Hello dear, welcome you all in the lecture number 16 in the course of quadratic equation. लेक्चर नंबर 15 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर कुछ सवाल किए थे। उसके पहले भी हमने ठीक ठाक डिस्कशन जो है इसके ऊपर कर लिया है और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे और आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स जो है फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट लेट मी मेक यू श्योर दैट कि अगर आप टाइम यहाँ पे डिवोट करते हैं उतना ठीक है, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा वीडियोज में अपलोड करता नहीं। So if you devote your time routinely daily on a daily basis, आपके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला नहीं है ये टास्क, क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स के अंदर क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर रहा हूँ एंड प्रॉब्लम्स आर नेवर बोरिंग इफ यू आर एक्चुअली interested or willing to know how they are getting solved, some kind of approach if you actually apply while solving the problem. However, let's start the discussion of this particular problem which is on the screen और हम इसके बाद और भी कंटिन्यू जो है करेंगे डिस्कशन और देखते हैं कि आज हमें जो है वो क्या नया सीखने को मिलता है इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर। सो क्वेश्चंस रिमेन्स द सेम, that solve the given equation by factorization method. Here it is a quadratic equation on your screen and you are supposed to find the roots of this particular equation or the solution of this particular equation. मेथड मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है। सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर हमारे पास आता है उसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से जो दो नंबर जनरेट हम करते हैं उनकी हेल्प से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। वो सारी चीज डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। इफ समवन इज न्यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, go through those already uploaded videos so that you actually not encounter any problem in this particular video while understanding any solution that I am going to discuss. Alright, let's start the discussion of this particular problem. The question says solve the given equation by factorization method. क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है हमारा, लैंग्वेज पार्ट। लैंग्वेज पार्ट तो हम हमेशा लिखते आ रहे हैं और हम इस केस में भी वही लिखेंगे कि जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम अच्छे तरीके से लिख लेंगे, राइट। सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कम्स आउट टू बी 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है? आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो इक्वेशन है हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप है कांस्टेंट टर्म को पहचानना। कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा होगा हमारे पास यहाँ पे -2 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है, आपको दिख रहा होगा 6 है। तो कांस्टेंट टर्म -2, कोफिशिएंट एक्स हो गया 6। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे तो आएगा माइनस का 12। थोड़ी देर के लिए माइनस को हम करते हैं इग्नोर और 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से प्राइम फैक्टर लगाएंगे भाई साहब। जब 2 से लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 6, फिर से 2 से लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो जो 12 का प्राइम फैक्टर्स हमारे सामने निकल गया दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करना है, इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हमें दो नंबर्स जनरेट करने हैं और उन दो नंबर्स की हेल्प से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हमारे पास पहला थॉट ये आया कि एक नंबर जो है हम 2 इंटू 2 की हेल्प से बना लेते हैं जो कि हमारे पास 4 आ जाएगा और दूसरा नंबर हम 3 को मान लेते हैं। देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या। हमें करना क्या है, -x को लिखना है 4 और 3 की हेल्प से। 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है साहब, तो इससे हमें आइडिया हो गया कि अच्छा एक्चुअली जो नंबर्स हमने जनरेट किए हैं प्राइम फैक्टर से, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प। अब -x कैसे लाओगे, तो माइनस लाने के लिए एक को निगेटिव तो होना पड़ेगा क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो या तो प्लस का 4x लोगे या तो माइनस का 3x या फिर माइनस का 4x लोगे और प्लस का 3x, क्योंकि हमें ओवरऑल निगेटिव चीज चाहिए। अगर प्लस का 4x और माइनस का 3x लोगे तो ओवरऑल आउटकम आएगा प्लस का x, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का x। तो हम लेंगे ये वाला कॉम्बिनेशन, माइनस का 4x और 3x। तो हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है हमारा उसको हम स्प्लिट कर देंगे दो टर्म्स के अंदर एंड दस टू टर्म्स और माइनस का 4x प्लस का 3x। तो ओवरऑल देखोगे तो माइनस का 4x प्लस का 3x क्या आ जाएगा, -x ही आएगा। तो हमने बेसिकली -x को ही दो फैक्टर में, दो टर्म्स में ब्रेक करके यहाँ पे लिख दिया है कि नहीं साहब। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों पहले दो टर्म्स हैं इनमें कॉमन निकालते हैं। 4 और 6 में 2 कॉमन निकल जाएगा, x स्क्वायर और x में x कॉमन निकल जाएगा, तो ओवरऑल हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2x कॉमन निकालेंगे तो पहले में क्या बचेगा, 6 में से 2 कॉमन निकाल लिया है तो बचेगा 3, x स्क्वायर में से x निकाल लिया तो बचेगा x, बीच में माइनस का साइन है माइनस साइन रहने दिया। 4x में से 2x निकालोगे बाहर तो बचेगा -2। और ये जो लास्ट के जो दो टर्म्स है ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं कि इनमें कोई कॉमन चीज है नहीं, तो आप 3x - 2 इक्वल टू 0 इसको लिख देंगे। अब ये जो दो टर्म्स आपके पास हैं इनमें आपको दिख रहा होगा कि 3x - 2 हमारा कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 3x - 2 को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही आप कॉमन आउट करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1,
तो इंटू 2x प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो ऑफकोर्स कोई ना कोई एक फैक्टर 0 होना चाहिए। हमें नहीं पता कौन सा 0 है तो हम एक एक करके हिडन ट्रायल कर लेंगे। तो या तो पहला फैक्टर 0 हो जाए या फिर हमारा दूसरा फैक्टर 2x प्लस 1 जो है वो 0 हो जाए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम -2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा, और अगर हम 3 को राइट हैंड साइड में ले जाके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द आउटपुट वुड बी 2/3। उसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं, +1 को राइट में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा क्या, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास 2x की वैल्यूज आ गई हैं आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। सो वी कैन सिंपली से कि हमारे जो दो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो हेंस x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। दीज आर रूट्स ऑफ व्हाट, दीज आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने पूरी अच्छे तरीके से लैंग्वेज में लिख करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अंदर डाल देना, या फिर कोई नया प्रॉब्लम भी पूछना हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो डाल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे टाइम मिला तो पक्का मैं सॉल्व करके वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर आई दैट वी हैव। क्वेश्चन सिमिलर है आपको। सिमिलर क्या है, मतलब क्वालिटी की क्वेश्चन बदल जा रहा है, बाकी तो मेथड कौन सा अप्लाई करना है, मेथड अप्लाई करना है फैक्टराइजेशन मेथड ही। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई साहब, कोई नहीं मैं इसको सॉल्व आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर आई हमें डिस्कस करना, ओके ठीक है। सो हैज आई फॉरगॉटन द इंक माय बॉय, ओके लेट्स सी कैन आई फिक्स इट आउट एंड देयर इट इज, है ना। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर आई का डिस्कशन स्टार्ट करना है। तो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज पार्ट को हम लिखेंगे। लैंग्वेज पार्ट क्या है हमारा साहब, जो भी हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम एज इट इज पहले लिखेंगे। तो ये तो लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया, इसके अंदर कुछ सोचने का है नहीं सा, बिल्कुल चेप देना है जैसे मैंने सिखाया है। या फिर कोई अगर आपके पास अपना खुद का लैंग्वेज है लिखने के लिए तो आप फील फ्री टू एक्चुअली यूज दैट यू हैव। ऑलराइट, सो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमें दिया था उसको लिख लिया। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x स्क्वायर का टर्म है, फिर x का टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म। अब क्या करना है, कांस्टेंट टर्म आप देख लीजिए -21 आपको दिख जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप देख लीजिए, आपको 8 दिख जाएगा। 28 1 और 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 168। हम करेंगे 168 का प्राइम फैक्टर। तो आइए तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो 16 को अगर 168 को अगर 2 से लगाओगे तो आ जाएगा 80 का 4, और ये अगर फिर से 2 से लगाओगे तो ये 42 आएगा, फिर से 2 लगाओगे तो ये 21 आएगा, और 21 को 2 से लगा नहीं सकते तो 3 से ट्राई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 7। सो हमारे पास 168 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो हमारे पास 5 प्राइम फैक्टर आ गए साहब। अब हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से वो दो नंबर जनरेट करेंगे जिनकी हेल्प से हम 22 का कुछ चीज जो है वो जनरेट जो है वो कर पाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखो। पहली बात तो ये माइनस का 22x है, मतलब एक नंबर पॉजिटिव हो, एक नंबर निगेटिव हो, या फिर दोनों निगेटिव हो। तो चलिए हिडन ट्रायल करके देखते हैं। पहला 3 नंबर ले लिया तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा यहाँ से 2 × 2 × 2 से, और अगर दूसरा 2 लोगे तो ये आ जाएगा 21 और 8 की हेल्प से तो हम 22 को नहीं लिख सकते क्योंकि प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा। डिफरेंस लोगे तो भाई बेसिकली आपको कहीं ना कहीं 13 दिख रहा है, तो ये हमारा काम चलेगा नहीं। चलो ऐसा करते हैं कि पहले 4 को ले लेते हैं, है ना, पहला 4 फैक्टर। तो क्या हो जाएगा 8 × 3 आपका 24 बन जाएगा, और लास्ट में जो बचा हुआ था वो 7 बन जाएगा। क्या 24 और 7 की हेल्प से लिख पाएंगे क्या, ये भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो चलिए कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अगर हम पहले 2 ले लें और लास्ट का 2 ले लें तो हमारे पास बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि लास्ट का 2 लोगे तो 21 आ जाएगा, फर्स्ट 2 लेने से 4, और 21 × 4 84 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं कि लास्ट है ना 7 और 2 को एक साथ रखते हैं, 7 और 2 को एक साथ रखते हैं, और बाकी 2 और 3 जो है उसको अलग रखते हैं। यहाँ से 14 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, ये भी नहीं काम कर रहा है। क्या करें, कुछ कर सकते हैं क्या, सोचते हैं। अगर हम 168 है, कुछ करिए 28, और अगर हम 6 ले लें, है ना, हाँ बन गया साहब, बिल्कुल। तो हिडन ट्रायल का अप्रोच जो आपको करना है, तो जो काम करने वाला हमारा मेथड आया वो कुछ ऐसा आया, देख लीजिए, मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक 7 उठा रहे हैं और 2 2 उठा रहे हैं।
एक 7 और 2 उठाओगे, 2 2 उठाओगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2 2 से बनेगा 4, और ये जो 7 लास्ट में है यहाँ से बनेगा 28, 7 4 जा बनेगा 28, और ये जो दो बच गए 2 और 3 इसकी हेल्प से हम जनरेट कर सकते हैं 6, और ये 28 और 6 की हेल्प से हम 22 -22x को लिख सकते हैं। चूंकि ओवरऑल आउटपुट हमारा -22x आना चाहिए, तो हम इसको -28x प्लस 6 लिखेंगे, ना कि 28x - 6, क्योंकि 28x - अगर 6 लिखोगे, मैं दिखाता हूं, तो अगर ये लिखोगे तो आउटपुट आएगा प्लस का 22x, लेकिन अगर तुम ये लिखोगे माइनस का 28x प्लस का 6x, तो हमारा डिजायर आउटपुट आएगा -22x। तो -22x को ही हम लिख रहे हैं अलग तरीके से, है ना। -22x कुड बी रिटन एज द समेशन ऑफ -28x प्लस का 6x, एंड देयर हियर तो मेन जो पार्ट था वो स्प्लिटिंग वाला ही था। हमने 3 4 कॉम्बिनेशन खुद से ट्राई किए, ये हिडन ट्रायल है, इसलिए तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं। मेन मेथड आपको समझना है यहीं पे कि कैसे फैक्टर्स की हेल्प से आप वो दो डिजायर्ड नंबर निकालोगे, क्योंकि पॉसिबल नंबर्स बहुत सारे हैं आपके पास, बट हाउ वुड यू फाइंड दैट डिजायर्ड नंबर दैट वुड हेल्प यू आउट इन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड फाइनली रिजल्टिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू टू फैक्टर्स दैट विल गिव यू द रूट। सो यहाँ तक जैसे हमने कर लिया, अब आगे की कहानी आसान हो जाएगी। देखिए 8 और 28 में आपको दिख रहा होगा 4 कॉमन फैक्टर है, x² और x में दिख गया कॉमन x, जैसे 4x कॉमन निकालेंगे तो 8x² में क्या बचेगा, ये बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा -7। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब लास्ट 2 टर्म्स को देखते हैं। 6 और 21 में क्या कॉमन होता है भाई, 3 कॉमन दिख जाएगा आपको, तो यहाँ से जाएगा 6x में से 3 निकाल लोगे तो बचेगा 2x, 21 में से 3 निकाल लोगे तो -7, और राइट साइड में इक्वल टू 0 रहेगा। ये जो दो टर्म है इनमें आपको दिख रहा होगा 2x - 7 कॉमन है, जैसे 2x - 7 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा 4x प्लस का 3। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट सिंपली मीन्स कि कोई ना कोई फैक्टर 0 होगा, या तो पहला फैक्टर 0 हो जाए या तो दूसरा फैक्टर 0 हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। -7 को राइट हैंड साइड में रख जाएंगे तो प्लस का 7 बन जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2। उसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्लस का 3 राइट में जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -3/4। तो ये जो है हमने दो अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। ये वाला क्वेश्चन अच्छा, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, है तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से ही, बट जो हमें फैक्टर्स निकालने पड़े, है ना, उसके बाद उनकी हेल्प से जो हमने नंबर्स जनरेट करे, वो हमारे लिए थोड़ा सा जो है 3 4 स्टेप सोचना पड़ा, कौन से नंबर्स लें, किसको ट्राई करें। अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर कुछ खास था नहीं, बट वही वो चीज है, हर एक क्वेश्चन के अंदर वही वो चीज है जो डिफिकल्ट बनाएगी फैक्टराइजेशन मेथड को, कि प्राइम फैक्टर्स का हेल्प से नंबर वो जनरेट करो जो स्प्लिटिंग टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में मदद करे। अगर वो आपने कर लिया तो आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड का कोई भी सवाल नहीं रुकेगा, यू वुड बी इजीली एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन व्हाटएवर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन टू यू। ऑलराइट, सो मैं कुछ होमवर्क प्रॉब्लम सब आपको छोड़ता हूं। दैट प्रॉब्लम वुड बी, होमवर्क प्रॉब्लम वुड बी क्वेश्चन नंबर जे, ये आपका होमवर्क है आज का। और उसी तरह से आप जो है एक और होमवर्क प्रॉब्लम लीजिए क्वेश्चन नंबर के। तो ये वो दो होमवर्क प्रॉब्लम है दैट यू आर सपोज टू सॉल्व बिफोर द upload of the next video lecture that I am going to do in within 2 or 3 days, and it might become probably like tomorrow or a day after tomorrow. So it depends how much extra time I get from my academics, and that's all pretty. So this is all for this particular lecture. I have discussed the two problems of the factorization method. See you all dear in the next video. अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहें, और हाँ, नेवर गिव अप, लास्ट मोमेंट पे जीत आपकी ही होगी। इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। थैंक यू डियर।